हेलो गाइस। एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है जो कि जेईई एडवांस्ड 2023 में आया हुआ है फिज़िक्स सेक्शन से। और ये सवाल बेसिकली गाइस दो बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो कि हमने ऑलरेडी रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, जो कि इम्पल्स और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड है गाइस। तो चलो गाइस अभी देखते हैं ये बेसिकली क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में आया हुआ क्या था। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये गाइस। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमें बोल रहा है कि एक थिन सर्कुलर कॉइन है जिसकी मास जो है वो 5 ग्राम है और रेडियस 4/3 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमें दिख रहा है गाइस यहाँ पे। तो अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे तो ये देखो, दिस इज़ बेसिकली एक कॉइन है जिसकी जो मास दे रखी है दैट इज़ 5 ग्राम है हमारे पास, ये दे रखा है क्वेश्चन में। और रेडियस ये देखो, दिस इज़ 4/3 सेंटीमीटर है। इनिशियली एक हॉरिजॉन्टल XY प्लेन पे है, ये जो XY प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे है, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो इसका एक्सिस है बेसिकली ये Z एक्सिस है गाइस, ये वाला Z एक्सिस है, वो भी हमें दिया गया है। कह रहा है द कॉइन इज टॉस्ड वर्टिकली अप, कॉइन को वर्टिकली अप टॉस किया गया है Z डायरेक्शन में। वर्टिकली अप मतलब कहाँ गाइस? Z डायरेक्शन में टॉस किया गया है बाय अप्लाइंग एन इम्पल्स। इम्पल्स कुछ अप्लाई किया गया है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इम्पल्स की वैल्यू भी दी गई है हमें, कितना है? √π/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 गाइस, आपको क्वेश्चन में दिख रहा है न्यूटन सेकेंड। और वो इम्पल्स बेसिकली आप देखो सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर पे अप्लाई किया गया है, जैसा डायग्राम में दिख रहा है वहाँ पे। तो कॉइन है मान लो आपके पास ऐसा, तो कॉइन के थोड़ा राइट में 2/3 सेंटीमीटर पे आपने ऐसे किया, मतलब 2/3 सेंटीमीटर से ऐसे उछाला कॉइन को, एक इम्पल्स देकर उछाला गाइस। और जो इम्पल्स की वैल्यू है वो √π/2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 न्यूटन सेकेंड दे रखी है। सेंटर से 2/3 सेंटीमीटर पे अप्लाई किया है। वो अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है कि कॉइन स्पिन कर रहा है अपने डायमीटर के अबाउट। तो कॉइन का डायमीटर देखो ऐसे है गाइस, ये है। तो आपने इम्पल्स जैसे ही दिया सिक्के को, आप ये प्रैक्टिकली भी सोचो, जैसे ही आपने इम्पल्स ऐसे दिया कॉइन को 2/3 सेंटीमीटर उसके एक्सिस से, तो ऑब्वियसली वो डायमीटर के अबाउट ऐसे फ्लिप करते हुए जाएगा कॉइन, लाइक दिस, ऐसा फ्लिप करता हुआ ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद वापस फ्लिप करता हुआ नीचे आएगा। ऐसा आप प्रैक्टिकली सोच कर भी देखो, आपको ईजिली पता चल जाएगा गाइस। या कोई कॉइन है आपके पास तो ऐसे उछाल के देखना, सेंटर से जो उसकी एक्सिस है उससे थोड़े डिस्टेंस, मतलब रेडियस के हाफ डिस्टेंस पे जैसे ही आप इम्पल्स अप्लाई करोगे थोड़ा भी, तो ऐसे कॉइन ऊपर जाएगा फ्लिप करता हुआ, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा और फिर आप उसको कैच कर लोगे लास्ट में, जैसा टॉस करते हो क्रिकेट खेलते वक्त गाइस। तो उसी टाइप का प्रॉब्लम है ये। तो Z डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेगा, वही क्वेश्चन में दिया रखा है। तो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है कि बाय द टाइम द कॉइन रीचेज बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन, जहाँ से आपने कॉइन को उछाला है वहाँ पे ही जब वो आएगा, जब हेड्स और टेल्स देखते हैं हम क्रिकेट में, तो वापस से आपके हथेली पे आता है वो कॉइन, तो वहाँ पे आने तक, बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन तक, वो एंड रोटेशन कंप्लीट करता है। मतलब आपने पहले इम्पल्स दिया, वहाँ से कॉइन फ्लिप होना स्टार्ट हुआ, घूमना स्टार्ट हुआ, रोटेट होना स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, ऊपर से वापस नीचे आपके हाथ पे आया। तो इनिशियली जाने से हाथ पे आने तक सपोज़ करो कि कॉइन ने एंड रोटेशन किया है, तो हमें वही n की वैल्यू निकालनी है गाइस। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया है कि आपको स्मॉल g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। यहाँ पे पर सेकेंड स्क्वायर है, नॉट मीटर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज़ पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आपको पता है स्मॉल g की जो यूनिट है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरा सवाल है गाइस, जो होप करता हूँ अभी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए देखो, अगर मैं वापस से यहाँ पे एक बार डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है, कॉइन है इनिशियली हमारे पास देखो, और उसकी रेडियस दे रखी है। रेडियस से हाफ डिस्टेंस पे सपोज़ करो यहाँ पे मैंने इम्पल्स ऐसे लगाया है, जस्ट सपोज़ ये हमने J इम्पल्स लेते हैं, इसको J इज़ आर इम्पल्स, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है √π/2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स दे रखी है गाइज हमारे पास, देखो यहाँ पे √π/2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन सेकेंड। तो ये इम्पल्स है हमारे पास, यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ये डिस्टेंस भी दे रखा है, हाफ ऑफ रेडियस 2/3 सेंटीमीटर, रेडियस 4/3 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से जैसे ही हम इम्पल्स लगाएंगे तो ये उसका सपोज़ करो दिस इज़ बेसिकली डायमीटर, तो ये डायमीटर है, इस डायमीटर के अबाउट रोटेशन स्टार्ट होगी। तो सबसे पहला बेसिकली जो आपको सोचना है इस सवाल पे, देखो ज़्यादा कंफ्यूज मत करना है इस सवाल में, आपको बहुत सिंपल तरीके से सोचना है। कोई इम्पल्स दिया गया है, तो ये जे है हमारे पास, लीनियर इम्पल्स है। सबसे पहले लीनियर इम्पल्स दिया गया तो ऑब्वियसली उसकी एक सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी हो जाएगी। मतलब इनिशियल क्या है, ये कॉइन रेस्ट पे है, इनिशियली जो ये कॉइन है हमारे पास रेस्ट पे है, कॉइन इज़ एट रेस्ट, ये हमें पता है इनिशियली कॉइन रेस्ट पे है। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो बेसिकली ज़ीरो है। जैसे ही ये इम्पल्स आप दे रहे हो तो सबसे पहले तो इस कॉइन के सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो उसको मैं VCM लिखता हूँ क्योंकि आपने इम्पल्स दिया। इम्पल्स बेसिकली क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो कुछ एक फाइनल मोमेंटम हमारे पास होगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसकी मैं बात कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास की। तो सपोज़ करो ऊपर के डायरेक्शन में कुछ एक सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी ये इम्पल्स देने के बाद, पहले लीनियरली मैं बात कर रहा हूँ। तो वो जैसे ही VCM इनिशियल वेलोसिटी उसकी कुछ होगी, इनिशियली देखो कॉइन रेस्ट पे है नो डाउट, उसके बाद वो इम्पल्स जैसे ही आपने दिया तो वहाँ पे कॉइन की एक वेलोसिटी आएगी। अभी चीज़ों को समझना, मैं यहाँ पे इनिशियल इसलिए ज़ीरो बोल रहा हूँ क्योंकि कॉइन हमारे पास रेस्ट पे है, उसके बाद हमने वहाँ से इम्पल्स देना स्टार्ट किया। तो जैसे ही इम्पल्स दिया तो कॉइन मूव करना स्टार्ट करेगा VCM वेलोसिटी से, जो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो VCM होगी, वहाँ से कॉइन ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा विथ VCM इनिशियल वेलोसिटी। तो कॉइन जब मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा तो वो VCM वेलोसिटी स्टार्ट करेगा। बट जो मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो इसलिए बोला हूँ क्योंकि कॉइन पहले रेस्ट पे था। तो ये दोनों सिनेरियो डिफरेंट है गाइज, आप ये मत सोच लेना कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, नहीं, इनिशियल वेलोसिटी VCM है क्योंकि ये इम्पल्स के बाद वेलोसिटी जनरेट हो रही है और इस इनिशियल वेलोसिटी से फिर कॉइन ऊपर जाना स्टार्ट होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, टॉप पॉइंट पे ज़ीरो होगी और वापस वो नीचे आएगा आपके हथेली पे। तो ये सिनेरियो गाइज, इन दोनों में आप कंफ्यूज मत करना। तो इम्पल्स के कारण एक मोमेंटम जनरेट होगी हमारे पास इस कॉइन पे, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, तो वो मैं मास ऑफ कॉइन लिखता हूँ मल्टीप्लाइड बाय सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी लिखता हूँ और माइनस ज़ीरो होगा क्योंकि इनिशियली कोई मोमेंटम नहीं था हमारे पास कॉइन पे, ये इम्पल्स ने आके ही मोमेंटम जनरेट किया है। तो एक तो इक्वेशन ये हमारे पास आ गई अगर लीनियर डायरेक्शन में सोचते हैं तो इस चीज़ को याद रखना गाइज, J इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है हमारे पास, ये एक इक्वेशन हो गया। बट यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, अब इनिशियल वेलोसिटी में उस सेंस में बात कर रहा हूँ जब ये कॉइन ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है। तो जब ये कॉइन ऊपर जाना स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ रही है गाइस, VCM आ रही है। उसके बाद जो एक्सेलरेशन आएगी वो नीचे के डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन देखो ऐसा होगा नीचे के डायरेक्शन में, तो मैं इसको -G लिखूँगा क्योंकि हमारा कॉइन ऊपर जा रहा है, तो -G होगा। और जो फाइनल वेलोसिटी होगा कॉइन का वो ज़ीरो होगा क्योंकि सबसे ऊपर जाके कॉइन रुक जाएगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी VCM है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है। यहाँ से आपको टाइम मिल जाएगा कि कॉइन को मोमेंटम देने से, मतलब इम्पल्स देने के टाइम से जो मैक्सिमम हाइट गेन किया है उसके बीच में कितना टाइम लग रहा है। तो हमें पता है V इज़ इक्वल टू U+AT, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो V कितनी हमारे पास ज़ीरो है, U कितना है VCM है, A कितना है -G है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम है हमारे पास। तो यहाँ से टाइम जो निकल कर आएगा इस वो VCM/G निकल कर आ गया हमारे पास टाइम, मतलब इतना टाइम ले रहा है कॉइन ऊपर जाने में। और हमें पहले से पता है अकॉर्डिंग टू सिमेट्री, अगर सिर्फ कोई भी बॉडी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और उसको आप इनिशियल कुछ वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो जितना टाइम उसको नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा गाइस, अगर वो सिर्फ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो बिल्कुल इम्पल्स देने से वापस उसी पॉइंट पे आने तक उसका ये 2 टाइम्स टाइम होगा, मतलब 2 VCM/G होगा हमारे पास। होप करता हूँ आप ये समझ रहे हो। जितना कॉइन को नीचे से उछालने से मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम लगा है
उतना ही मैक्सिमम हाइट से नीचे आने में टाइम लगेगा। तो हमने नीचे से मैक्सिमम हाइट जाने तक का टाइम निकाल लिया है, आने का टाइम भी सेम होगा VCM/g। तो जो टोटल टाइम होगा, टोटल टाइम वापस नीचे आने में, वो गाइज 2 VCM/g होगा। तो दो चीज़ें हमारे पास आ गई, एक इम्पल्स आ गया mVCM, ये आ गया, और दूसरा हमारे पास टोटल टाइम आ गया 2 VCM/g। ये दोनों चीज़ हमारे पास गाइस यहाँ पे निकल कर आ गई है। तो ये लीनियर वाली बात थी। अभी चलो एंगुलर डायरेक्शन में देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर आप सिमिलर कॉन्सेप्ट पे इस कॉइन को देखते हो और अगेन सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हम इम्पल्स लगा रहे थे ऐसा, दिस j इज़ बेसिकली द इम्पल्स, उसकी कुछ वैल्यू है वो हम लास्ट में डाल लेंगे। तो ये इम्पल्स जब आप लगा रहे हो तो डायमीटर के अबाउट रोटेशन स्टार्ट हो गई है। ऐसा कुछ कॉइन ऐसा फ्लिप कर रहा है गाइस, ऐसा फ्लिप करने लगेगा। तो वो कुछ एक मान लो पर्टिकुलर ओमेगा से फ्लिप करना स्टार्ट किया। तो इस चीज़ को क्या हम एंगुलर इम्पल्स के तरीके से देख सकते हैं क्या? वेल ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आप इस चीज़ को एक्सिस मान रहे हो, ये हमारे पास एक्सिस है, मतलब ये डायमीटर ही एक्सिस मान लो, दिस डायमीटर एज द एक्सिस, और उस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, दिस इज़ व्हाट r/2। ये डिस्टेंस पे जब आप इम्पल्स लगाए तो इस एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर इम्पल्स आप लगाए। बेसिकली मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डायमीटर के अबाउट, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डायमीटर, वन ऑफ इट्स डायमीटर है ये, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इसके अबाउट आपने एंगुलर इम्पल्स लगाया है, ये मैं आराम से बोल सकता हूँ। इस चीज़ को मैंने HC वर्मा के सवाल में भी देखा था हमने इस चीज़ को, और मैं वहाँ पे बताया भी था कि एक IIT में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है 2023 में उस सिमिलर कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो ये मैं शायद पिछले लेक्चर में बताया था गाइज। तो यहाँ से आप एंगुलर इम्पल्स को भी इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो। तो एंगुलर इम्पल्स बेसिकली इस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट क्या होगा, J इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितना है, r/2 है। तो ये गाइज हमारे पास है एंगुलर इम्पल्स, इसको बोलते हैं लीनियर इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय एक्सिस के अब से डिस्टेंस, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रही है। तो इतना एंगुलर इम्पल्स लगा है हमारे पास, तो वो ओमेगा से रोटेट करना स्टार्ट किया है अबाउट द डायमीटर। बट यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है गाइज, उसको चलो मैं थोड़ा आगे डिस्कस करता हूँ। पहले जो ये एंगुलर इम्पल्स लगा है अबाउट दिस डायमेट्रिकल एक्सिस, ये डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट, तो ये एंगुलर इम्पल्स बेसिकली एक एंगुलर मोमेंटम जनरेट करेगा अबाउट द सेम एक्सिस। इस चीज़ को भी हमने देखा। दिस एंगुलर इम्पल्स इज़ बेसिकली मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसको मैं I ओमेगा भी लिख सकता हूँ। दिस J इंटू r/2 इज़ बेसिकली व्हाट इज़ I ओमेगा। यहाँ से एक एंगुलर मोमेंटम लग रहा है, मैं बोल सकता हूँ दिस एंगुलर इम्पल्स इज़ मैनिफेस्टेड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये एंगुलर इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम को जन्म दे रहा है अबाउट द सेम डायमेट्रिकल एक्सिस। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम लिखोगे, इस एक्सिस के अबाउट I ओमेगा लिखोगे, ICM इंटू कुछ ओमेगा। ये जो ओमेगा से बेसिकली रोटेट करना स्टार्ट किया। मैं उस पर अभी आता हूँ ओमेगा पे। पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगुलर इम्पल्स ने उस एक्सिस के अबाउट वाले एंगुलर इम्पल्स ने उस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को जन्म दिया, और इसीलिए ये रोटेट करना स्टार्ट किया। एक तो वो लीनियरली ऊपर मूव कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो वो लीनियर हम ऑलरेडी देख लिए। अभी वो रोटेट करता हुआ भी जा रहा है, लीनियर भी जा रहा है, रोटेट करता हुआ भी जा रहा है। तो लीनियर वाला हमने देखा, लीनियर इम्पल्स के तहत देखा, जिसमें उसने सेंटर ऑफ मास को कुछ वेलोसिटी दिया। और ये अभी बात हो रही है रोटेशन की, फ्लिपिंग की। तो फ्लिपिंग क्यों हुआ? क्योंकि डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर इम्पल्स दिया जो कि एंगुलर मोमेंटम को जन्म दिया, और वो एंगुलर मोमेंटम ही बेसिकली उसको रोटेट करवाता हुआ चला गया इस डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट। तो देखो ये कितना प्यारा सवाल है। तो यहाँ से अगर आप ICM देखोगे तो I सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेल देखो यहाँ पे हमें पता है एक सर्कुलर डिस्क के उसके एक्सिस के अबाउट, ये वाला एक्सिस जो इनटू द स्क्रीन या अबाउट आउट ऑफ द स्क्रीन जा रहा है एक्सिस, उसके अबाउट हमें पहले से पता है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेल mr²/2 होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, लाइक ये वाला एक्सिस,
या मान लो ये वाला एक्सिस या कोई भी ऐसा एक्सिस, इसके अबाउट अगर हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स एक्स कंसिडर करोगे, इसको वाई वाई कंसिडर करोगे और वो जेड जेड है, तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, याद रखना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमें से पहले से पता है, हमने बहुत ही अच्छे से देखा है, क्या होता है, आई जेड जेड इज इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई होता है गाइस। तो आई जेड जेड हमारे पास कितना है, दैट इज़ एम आर स्क्वायर अपॉन 2 है। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, अभी देखो ये दोनों इक्वल होगा, आई एक्स एक्स आई वाई वाई, क्योंकि सिमेट्री है गाइस। कॉइन एक सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल डिस्क है बोल सकते हैं हम, सर्कुलर डिस्क। तो सिमेट्री के तहत आप आई एक्स एक्स प्लस आई एक्स एक्स ही लिखोगे, जिसको हम 2i(x(x) बोलेंगे गाइस, ऐसा। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये 2 नीचे आ जाएगा, देखो ये एम आर स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ये 2 नीचे आ गया, तो क्या हो गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 4 हो गया हमारे पास। दिस इज़ आई एक्स एक्स या आई वाई वाई बोल लो। तो ये हमारे पास हुआ। तो यानी कि यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू जे आर अपॉन 2 गाइज, ये हमारे पास होगा। बट अभी इस ओमेगा के बारे में अगर हम सोचें, तो इनिशियली इस एंगुलर इम्पल्स के कारण एक ओमेगा जनरेट हो रहा है, ठीक है। हमें टोटल रोटेशन निकालनी है, जहाँ से रोटेशन स्टार्ट हुआ है कॉइन का, वापस से कॉइन वहाँ पे आ रहा है, तो कितना रोटेट कर रहा है हमें ये निकालना है। हमारे पास अभी क्या क्या हो गया, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आर आर कैंसिल आउट हो गया, दिस इज़ 2। तो यहाँ से बेसिकली क्या हुआ, ओमेगा मैं बोलूँ तो दिस इज़ 2j अपॉन एम आर आ गया हमारे पास, दिस इज़ ओमेगा। 2 इधर गया, 2j अपॉन एम आर, ये हमारे पास ओमेगा आ गया। पहले से हमारे पास j इज इक्वल्स टू एम वी सी एम है, एंड टाइम जो है 2 वी सी एम अपॉन जी है। तो ये 3 चीज़ है, पहले मैं इस चीज़ को लिख लेता हूँ यहाँ पे, j इज़ इक्वल टू एम वी सी एम है, जो टाइम है दैट इज़ 2 वी सी एम अपॉन जी है, ओमेगा जो है दैट इज़ 2j अपॉन एम आर है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास पहले से है। हमें निकालना है कि कितना टर्न लिया कॉइन ने, कॉइन का टर्न निकालना है, मतलब कहीं ना कहीं ये थीटा से रिलेटेड है गाइस, ये हमें पता है। कहीं ना कहीं थीटा मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कॉइन का, उससे रिलेटेड है। कॉइन का ये डायमीटर के अबाउट जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो फ्लिप करता हुआ जा रहा है, उससे रिलेटेड है। तो आपको थीटा के टर्म्स में निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं टाइम को, तब जाकर आपको पता चलेगा कि कितना n रिवोल्यूशन हो रहा है कॉइन का। तो वहाँ से देखो हमें थीटा का रिलेशन पहले से पता है, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमें कहीं ना कहीं पता है गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी भी हमें पता है, टोटल टाइम हमें पता है कितना आया है, 2 वी सी एम अपॉन जी आया है, जो टोटल टाइम इनिशियल से वापस वहाँ तक आने में, ये पता है। अल्फ़ा नहीं पता है, ओमेगा नॉट भी पता है, इनिशियली जो हमने ओमेगा पाया है यहाँ से, ये देखो यहाँ से जो 2j अपॉन एम आर है, वो बेसिकली इनिशियल ओमेगा है जो हमने पाया है। बट एक चीज़ अभी यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से समझनी पड़ेगी गाइस, जो इस सवाल में शायद बहुत लोगों ने सोचा भी होगा या नहीं भी सोचा होगा। तो आप देखो कि अल्फ़ा यहाँ पे बेसिकली ज़ीरो होगा। अब आप पूछोगे क्यों ज़ीरो होगा अल्फ़ा? वेल, जब भी हम किसी कॉइन को ऐसे फ्लिप करते हैं, टॉस करते हैं ऐसा इम्पल्स देने के बाद, तो आइडियली वो कांस्टेंट ओमेगा पे रोटेट करता हुआ जाता है और वापस कांस्टेंट ओमेगा से ही वो नीचे आता है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इससे ही मिलता जुलता मैंने एक क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन ही मैंने इसी पे अपने कम्युनिटी वाले पोस्ट पे भी डाला है, तो उसको भी एक बार देख लेना। उस पर मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है शायद कि ऐसा क्यों होता है। जब आप इम्पल्स दे रहे हो कॉइन को, तो वो एक कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करता हुआ जाता है। जो इनिशियल ओमेगा है वही फाइनल ओमेगा है, उसी ओमेगा से कॉन्स्टेंटली रोटेट करता करता गया और वापस से रोटेट करता करता आया। तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी लीनियर वेलोसिटी तो ज़ीरो हो रही है, बट जो ओमेगा है वो बेसिकली कांस्टेंट ही है, वहाँ पे भी जस्ट हाईएस्ट पॉइंट पे फ्लिप हो रहा है उसी कांस्टेंट ओमेगा से, और वही कांस्टेंट ओमेगा से वापस वो नीचे आ रहा है। तो इस बात को समझना है गाइस, अल्फ़ा ज़ीरो है इस पूरे सिचुएशन में। तो आइडियली जब आप कॉइन को ऐसे फ्लिप करते हो तो एक्चुअली कांस्टेंट ओमेगा ही होता है वहाँ पे, और कांस्टेंट ओमेगा से ऊपर जाके वो कांस्टेंट ओमेगा से ही नीचे आता है, और तभी जो थीटा हमारे पास होगा वो सीधा ओमेगा टी हो जाएगा गाइस। तो सेकेंड टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि अल्फ़ा ज़ीरो हुआ है। तो यहाँ से जब आप ओमेगा लिखोगे तो
2J/mr लिखोगे मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास टाइम होगा दैट इज़ 2 VCM/G होगा। टाइम इज़ व्हाट 2 VCM/G ये होगा। पर VCM हमारे पास यहाँ से कितना आया गाइज, जो VCM आया है दैट इज़ J/m आया है। तो यहाँ से आपको J/m VCM को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिखूँगा तो 2J/mr होगा मल्टीप्लाइड बाय 2/G इंटू VCM कितना आया है दैट इज़ J/m आया गाइज हमारे पास VCM। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमारे पास ये थीटा आ गया। थीटा इज़ व्हाट, दिस इज़ थीटा इज़ 4J² 2 मल्टीप्लाई हो गया J² इंटू RG, ये हमारे पास आया। तो आपको ये बेसिकली थीटा निकालना है और हमारे पास J पहले से पता है दैट इज़ √π/2 इंटू 10⁻⁻² है न्यूटन सेकेंड। रेडियस पता है दैट इज़ 4/3 सेंटीमीटर है। G पता है दैट इज़ 10 मीटर/सेकेंड² है एंड मास पता है दैट इज़ 5/1000 kg है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। इसको आप जस्ट 4J² RG पे डाल दो। थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 4J² RG, ये है हमारे पास। तो यहाँ से देखो 4 इंटू दिस विल बी π/2 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाय m² तो दैट इज़ 25 एंड दिस विल बी व्हाट अपॉन 1000 है। तो यानी कि इंटू 10⁻⁻6 होगा यहाँ पे हमारे पास। दिस इज़ व्हाट 10⁻⁻6 बिकॉज 5/1000 है तो 1000 दैट इज़ 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पे। इंटू R इज़ व्हाट 4/3 इंटू 10⁻⁻2 एंड इंटू 10 ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखो गाइज, तो आप क्या बोल सकते हो, ये 10⁻⁻4 गया, दिस विल बी 10⁻⁻2 हो गया, ये 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से π/25 इंटू 2 दैट इज़ 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻2 एंड इंटू 10 तो 10⁻³ हो गया क्योंकि -4 था, इस पर कोई डाउट नहीं है। ऊपर यहाँ पे 3 हो गया हमारे पास। तो ये कुछ हुआ। यहाँ से अगेन आप एक ज़ीरो को यहाँ 10⁻² लिख सकते हो। तो π इंटू 10⁻² जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 100/5। तो 5 दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 20 π एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू π अपॉन 50 इंटू 10⁻³ 3 है, तो एक और 3 है यहाँ पे। सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। सो दिस इज़ व्हाट 60 π। थीटा हमारे पास 60 π आ गया गाइज यहाँ से। तो 60 π आपके पास थीटा आ गया। मतलब क्या है इसका कि कितना रोटेशन हुआ। देखो एक रोटेशन में एक्चुअली 2 π होगा। एक रोटेशन में पूरा कॉइन जो फ्लिप होगा वो बेसिकली 2 π फ्लिप होगा, 360 डिग्री फ्लिप होगा। तो 60 π पूरा रोटेशन हो रहा है। तो हमें अगर n निकालना है नंबर ऑफ़ रिवोल्यूशन तो 60 π/2 π निकालना पड़ेगा एंड दिस इज़ व्हाट 30। तो यहाँ से टोटल 30 रिवोल्यूशन आएगा गाइस हमारे पास। दिस इज़ बेसिकली द आंसर। मतलब नीचे से जब उछाला गया कॉइन को एक इम्पल्स देकर r/2 रेडियस पे, वहाँ से लेकर वापस उसी पॉइंट पे आने पे कॉइन ने टोटल 30 रिवोल्यूशन यानी कि 30 बार टोटल फ्लिप हुआ है गाइस। तो गाइस होप करता हूँ कि ये सवाल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से बाइफर्केट करके बताया हूँ, इसलिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बहुत लोगों को ऐसा लग सकता होगा कि ये बहुत स्ट्रेच किया हूँ मैं इस वीडियो को, ऑल्दो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बट ये मेरे हिसाब से एक अच्छा सवाल था, इसलिए मैंने इसको इतना स्ट्रेच किया है गाइस। तो अभी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।